जी, क्लास 9 स्टार्ट कर रहे हैं हम फर्स्ट चैप्टर फर्स्ट चैप्टर फर्स्ट में बेटा है अपना नंबर सिस्टम। ठीक है, एनसीईआरटी से कौन सा चैप्टर है? चैप्टर फर्स्ट नंबर सिस्टम। देखो तो छोटी छोटी बातें देख लेते हैं। आपने जैसे अभी नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं, जब आप छोटे से थे, जब आपने मैथ्स में क्या स्टार्ट किया ना पढ़ना, डिजिट्स पढ़ना स्टार्ट किया, डिजिट्स 0 1 2 3, फिर उसके बाद थोड़ा नंबर्स पे आए होंगे, फिर अपनी काउंटिंग सीखी, फिर अपने टेबल सीखी होंगी। ऐसे ऐसे धीरे करते करते हम आ गए क्लास 9 में नंबर सिस्टम चैप्टर फर्स्ट है। तो थोड़ा सा इसका बेसिक बता देता हूँ। मैंने लिखा नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स स्टार्ट फ्रॉम 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। नेक्स्ट मैंने लिखा होल नंबर। क्या लिखा? होल नंबर स्टार्ट फ्रॉम 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। ठीक। फिर नेक्स्ट मैंने लिखा इंटीजर्स। क्या लिखा? इंटीजर्स। ये क्या होता है सर? इसमें नेगेटिव और पॉजिटिव सारे आ जाते हैं। इसका मतलब यहाँ पर नेगेटिव में -3 -2 -1, फिर 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3 4, ऐसे ये पॉजिटिव। इसका मतलब इसमें पॉजिटिव, ये है आपके पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है। और ये इधर क्या है आपने? नेगेटिव इंटीजर्स। दिस इज नेगेटिव इंटीजर्स। क्लियर? ठीक। तो मैं कुछ चीजें डिस्कस कर देता हूँ। देखो, जितनी भी नेचुरल नंबर्स हैं वो सारे होल नंबर्स में अपन को दिख रहे होंगे, यहाँ से 1 2 3 4 5। इसका मतलब मैं एक पॉइंट लिखा देता हूँ आपको, ऑल द नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर, क्योंकि सारे नेचुरल नंबर्स होल नंबर्स में एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, तो पॉइंट नंबर फर्स्ट क्या हुआ? ऑल द नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर, बट ऑल द होल नंबर्स आर नॉट नेचुरल नंबर्स। नहीं, क्यों? इस जीरो की वजह से। ये सारे नंबर्स तो इसमें हैं, लेकिन ये वाले सारे नंबर्स इसमें नहीं है। किसकी वजह से? जीरो की वजह से। तो एक पॉइंट नंबर फर्स्ट क्या हुआ? ऑल द नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर, बट ऑल द होल नंबर्स आर नॉट नेचुरल नंबर बिकॉज ऑफ जीरो। ठीक है। नेक्स्ट देखो, ऑल द होल नंबर्स आर इंटीजर्स, क्योंकि जितने भी नंबर्स हैं 0 से स्टार्ट होकर 100 तक, ये सारे इंटीजर्स में हैं। ठीक है, लेकिन जितने भी इंटीजर्स हैं वो सारे होल नंबर नहीं है। तो पॉइंट 2 क्या हुआ कि ऑल द होल नंबर्स आर इंटीजर्स, बट ऑल द इंटीजर्स आर नॉट नेचुरल, बट ऑल द इंटीजर्स आर नॉट होल नंबर। क्लियर? क्योंकि इसमें जो नेगेटिव वैल्यूज हैं वो होल नंबर्स में नहीं होती। ठीक है, नेगेटिव। और एक और देख लो, ऑल द नेचुरल नंबर्स आर इंटीजर्स। मैंने क्या बोला? जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं वो सारे क्या हैं? इंटीजर्स हैं। सही बात है, लेकिन जितने भी इंटीजर्स हैं वो सारे नेचुरल नंबर है क्या? नहीं है। पॉइंट क्या हुआ? ऑल द नेचुरल नंबर्स आर इंटीजर्स, बट ऑल द इंटीजर्स आर नॉट नेचुरल नंबर। क्लियर हो? देखो, मैंने यहां पर ऐसे लिखा रेशनल नंबर। क्या लिखा? रेशनल नंबर्स। ठीक है, क्या होता है आपको पता है, क्लास 8 में पढ़ चुके हैं हम कि अ नंबर कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p upon q, where q is not equal to 0। ठीक है, क्या लिखा? a number can be written in the form of p upon q where q is not equal to 0 is called a rational number। it is said to be rational number। rational numbers। ठीक है, इसका मतलब जो भी नंबर को अपन क्या लिखते हैं? p अपॉन q की फॉर्म में लिखते हैं, तो क्या होगा? रेशनल नंबर होगा। क्या मतलब है? एग्जांपल समझो। एग्जांपल देखो, मैंने लिखा 1,
क्या लिखा 1 को मैं 1/1 लिख सकता हूँ। कैसे कि 1 को 1/1 लिखने से इसकी वैल्यू चेंज नहीं होती, ये पहले भी 1 था अब भी 1 है। इसका मतलब इसको मैं P/Q के फॉर्म में लिख पा रहा हूँ, यहाँ पर P और ये Q, दिस इज P, दिस इज Q। इसका मतलब 1 कैसा नंबर होता है, रेशनल नंबर होता है। ठीक है, मैंने लिखा 2 और 2 को लिख दिया मैंने 2/1। 2 को 2/1 लिखने से 2 की वैल्यू चेंज नहीं होती, 2 ही रहता है। ठीक है बेटा, मैं 2 को 2/1 तो लिख सकता हूँ, लेकिन 1 को 1/2 नहीं लिख सकता, ये गलत है। ठीक है, तो ये इस चीज का ध्यान रखना। मैंने 2 को क्या लिखा 2/1। ठीक है, इसका मतलब 2 को भी क्या लिख पा रहा हूँ, दिस इज P, दिस इज Q। इसका मतलब P के पास ये इसका 2 के पास 2 का क्या है, नॉमिनेटर है, और एक क्या है, डिनोमिनेटर है। अगर नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में किसी नंबर को अपन लिख सकते हैं तो कैसा होता है, रेशनल नंबर। क्लियर हो? इसका मतलब जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं मैं सबको P/Q की फॉर्म में लिख सकता हूँ। जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं मैं सबको क्या कर सकता हूँ, P/Q की फॉर्म में लिख सकता हूँ। इसका मतलब ऑल द नेचुरल नंबर्स आर रेशनल नंबर्स। क्लियर हुआ? क्या बोला मैंने, ऑल द नेचुरल नंबर्स आर रेशनल। क्लियर? ठीक, नेक्स्ट देखो। एक एग्जांपल और, एग्जांपल अब हम क्या करते हैं, होल नंबर्स का हम डिस्कस करते हैं। देखो जो ये नंबर्स है 1 2 3 4 5 इनको तो मैं लिख सकता हूँ रेशनल नंबर के फॉर्म में। बात करते हैं जीरो की। देखो जीरो पे डिस्कस करो पहले, जीरो। देखो जीरो पे डिस्कस करते हैं। मैं जीरो को 0/1 लिख सकता हूँ क्या, बिल्कुल लिख सकता हूँ सर। जीरो को 0/1 लिखने से जीरो की वैल्यू चेंज नहीं होती। इसका मतलब इसके पास अपना P है और अपना Q है। इसका मतलब इसका एक न्यूमरेटर है और एक डिनोमिनेटर है। न्यूमरेटर क्या है 0 और डिनोमिनेटर क्या है 1, लिख सकता हूँ। लेकिन देखो 0/1 तो क्या होता है, 0 होता है। लेकिन 1/0 क्या होता है, 1/0 क्या होता है, ये होता है बेटा नॉट डिफाइंड। क्या होता है, नॉट डिफाइंड या अनडिफाइंड। और क्या बोल सकते हैं, डिटरमिनेंट फॉर्म, डिटरमिनेंट फॉर्म 0 1, यानी कोई भी नंबर के नीचे 1 नहीं आना चाहिए, वो किसी भी नंबर के नीचे 0 नहीं आना चाहिए। यानी डिनोमिनेटर में क्या नहीं आना चाहिए, 0। तभी लिखा था मैंने Q इज नॉट इक्वल टू 0। अगर 0 हुआ नंबर क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड, अनडिफाइंड या इनडिटरमिनेंट फॉर्म। कैसे, इसको समझो पहले। देखो इसको समझने के लिए मैं थोड़ा सा इसको हटाना चाहूंगा यहाँ से, समझते हैं। मैं दोनों समझा देता हूँ, 0/1 और 1/0, ये दोनों है क्या। देखो एक बात बताओ, मैंने 4 लिखा डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, इसका मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, सर मैं डिवाइड दे रहा हूँ किसमें, 4 में, किससे, 2 से। ठीक है, तो ये क्या आता है, 2 2 जा 4 और रिमाइंडर क्या आ जाता है 0, यानी डिवाइडेशन कंप्लीट। ठीक है, इसका मतलब एक कोशेंट होता है। ठीक है, कोशेंट में एक नंबर होता है 2। इसका मतलब इस 2 का मैं इस 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो क्या आ जाएगा, 2 2 जा 4 और डिवाइडेशन क्या हो जाता है कंप्लीट। और इस वाले नंबर को अपन आंसर लिखते हैं। इसका मतलब 4/2 आंसर क्या होता है 2, यानी मैंने ये वाला नंबर लिखा। ठीक है, एक एग्जांपल और देख लो, मैंने लिखा 8/2। इसका मतलब क्या हुआ कि मैं डिवाइड दे रहा हूँ किसमें, 8 में 2 से, तो क्या आता है 2 4 जा 8 और रिमाइंडर 0। ठीक है, इसका मतलब यहाँ वाला जो नंबर होता है इसको अपन आंसर लिखते हैं। इसका मतलब 8/2 का आंसर क्या है 4। इसका मतलब यहाँ पे एक नंबर होता है उसका मल्टीप्लाई अगर 2 से कर दिया जाए तो 4 2 जा 8 और ये नंबर अगर मिल जाएगा तो अपना आंसर आ जाएगा। सही बात। इसका मतलब ये वाला नंबर आंसर होता है। तो देखो मैं 0/1 लिखता हूँ, 0/1 इसको समझो। इसका मतलब यही तो है 0/1। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे एक नंबर होता है सर जिसका इससे क्या होगा मल्टीप्लाई और क्या आ जाएगा 0। तो कौन सा नंबर हो सकता है, मैंने 1 लिखा तो 1 का 1 से मल्टीप्लाई होने के बाद 0 आ सकता है क्या, नहीं आ सकता। तो यहाँ पे क्या लिखो, यहाँ पे सर 0 ही लिखना पड़ेगा आपको। तो 0 को मल्टीप्लाई होगा किससे 1 से, तो क्या आएगा यहाँ पे 0 और 0 में से 0 माइनस होकर रिमाइंडर में क्या आ जाएगा 0। इसका मतलब डिवाइडेशन कंप्लीट और 0/1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। समझ आएगी। दोबारा 0/1 को मैंने लिखा है ऐसे,
और इसका मतलब कोशेंट में एक नंबर आएगा जिससे इससे क्या होगा मल्टीप्लाई, और यहाँ पे नंबर आने के बाद इसमें से ये माइनस होगा और क्या आ जाएगा आंसर रिमाइंडर 0, तब जाके डिवाइडेशन कंप्लीट होगा। इसका मतलब यहाँ पे एक नंबर 0 ही पॉसिबल है जिसका मल्टीप्लाई करो 1 से और क्या आएगा 0, और 0 माइनस 0 क्या आ जाएगा 0 और डिवाइडेशन कंप्लीट। इसका मतलब 0/1 की वैल्यू क्या होती होगी 0। अब ये समझो 1/0, इसका मतलब इसको ऐसे लिख लेते हैं, ठीक है। इसका मतलब दोबारा वही चीज, जहां पे एक नंबर पॉसिबल होगा कोई भी एक नंबर, इसका मल्टीप्लाई होगा किससे 0 से, और आना क्या चाहिए 1, तभी तो 1 में से 1 माइनस करके रिमाइंडर क्या आएगा 0। तो यहाँ पे कौन सा नंबर पॉसिबल है सर बताओ, मैं यहाँ पे 1 लिखता हूँ तो 1 को मल्टीप्लाई 0 से करूँगा क्या आएगा 0 आ रहा है। मैं 2 लिखता हूँ 2 को मल्टीप्लाई 0 से करूँ क्या आएगा 0 आ रहा, 1 तो नहीं आ रहा। इसका मतलब क्या लिखता हूँ 3 लिखता हूँ, 3 को मल्टीप्लाई 0 से करूँ क्या आ रहा है 0, यानी 1 तो नहीं आ रहा। इसका मतलब यहाँ वाला नंबर पॉसिबल ही नहीं है कुछ, इसका मतलब इस वाले नंबर को अपन डिफाइन नहीं कर सकते, यहाँ पे कुछ भी हो आना क्या है 0, क्योंकि मल्टीप्लाई किससे होगा 0 से। इसका मतलब इस वाले नंबर को अपन डिफाइन नहीं कर सकते, दिस इज नॉट डिफाइन, ठीक है भाई। मुझे पता थोड़ी है नंबर कौन सा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मैं 99 लिख सकता हूँ यहाँ पे, 99 का मल्टीप्लाई 0 से होगा तब भी 0 ही आएगा, या फिर किसी कितना भी लिख सकता हूँ, मैं 1000 लिख दिया मैंने तब भी इसका आंसर क्या आएगा 0। इसका मतलब इस वाले नंबर को अपन डिफाइन नहीं कर सकते, और ये तो अपना आंसर होता है। इसका मतलब 1/0 क्या होता है नॉट डिफाइन या इनडेटरमिनेट फॉर्म, ठीक है। या इसको अपन थोड़ी देर के लिए कुछ ऐसा मान लेते हैं दिस इज इन्फिनिटी, ये साइन दे देते हैं इस पे, ठीक है। इतना समझ आया ओके। तो अपन ने क्या क्या समझ लिया, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स और रेशनल नंबर्स, ठीक है। तो मैं कुछ पॉइंट डिस्कस कर लेता हूँ जो स्टार्टिंग में मैं बता रहा था, उस पॉइंट के बेसिस पर कुछ बहुत सारे क्वेश्चन अपन सॉल्व करेंगे एनसीईआरटी से। देखो फर्स्ट पॉइंट, इसको मिटा देते हैं। फर्स्ट पॉइंट है अपना, नोट डालना, नोट फर्स्ट पॉइंट है अपना, ऑल द नेचुरल नंबर क्या आर होल नंबर, सही लिखा है। ऑल द नेचुरल नंबर आर होल नंबर, ठीक है। बट ऑल द होल नंबर्स, बट ऑल द होल नंबर आर नॉट क्या, आर नॉट नेचुरल नंबर, क्लियर हो। ऑल द नेचुरल नंबर सारे क्या होते हैं होल नंबर, लेकिन ऑल द होल नंबर्स आर नॉट कौन से नेचुरल नंबर, या नेचुरल लिख लेना, ठीक है। दोबारा सुन लो, ऑल द नेचुरल नंबर आर होल नंबर बट ऑल द होल नंबर्स आर नॉट नेचुरल नंबर्स। किसकी वजह से, कोई एग्जांपल बताओ क्या होगा 0, क्योंकि सर जितने भी नेचुरल नंबर है वो सारे होल नंबर है, लेकिन जितने होल नंबर है वो नेचुरल नंबर नहीं, क्योंकि 0 एग्जिस्ट नहीं करता इसमें नेचुरल नंबर, ठीक है। पॉइंट नंबर सेकंड, मैंने लिखा ऑल द होल नंबर्स आर इंटीजर्स, ठीक है। ऑल द होल नंबर्स आर इंटीजर्स बट ऑल द इंटीजर्स आर नॉट होल नंबर। क्या लिखा मैंने, ऑल द होल नंबर्स आर इंटीजर्स, यानी सारे जो होल नंबर्स है वो सारे इंटीजर्स होते हैं, क्योंकि एडजस्ट करते हैं, क्योंकि 0 से लेकर जितने भी नंबर सारे इंटीजर्स में हैं। लेकिन ऑल द इंटीजर्स आर नॉट होल नंबर, लेकिन जितने भी इंटीजर्स है वो सारे होल नंबर नहीं, किसकी वजह से, क्योंकि उसमें सर नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं। देखो मैंने लिखा -3 इज अ इंटीजर बट इज नॉट अ होल नंबर, क्लियर हो, ठीक है। थर्ड पॉइंट मैंने लिखा ऑल द नेचुरल नंबर आर इंटीजर्स, मैं इंटीजर्स की बात कर रहा हूँ और नेचुरल नंबर्स की बात कर रहा हूँ,
क्या लिखा, जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं क्या है, सारे इंटीजर्स हैं, बट वो इसे ऑल द इंटीजर्स आर नॉट नेचुरल। ठीक है, क्या लिखा, ऑल द नेचुरल नंबर्स आर इंटीजर्स बट ऑल द इंटीजर्स आर नॉट नेचुरल नंबर। सही बात। ये एग्जांपल ले लो, तो -5 इज अ इंटीजर, लेकिन -5 क्या नहीं है, बट इट इज नॉट नेचुरल। क्लियर बोलो। ऑल द नेचुरल नंबर, ऑल द नेचुरल नंबर आर क्या होते हैं, ऑल द नेचुरल नंबर्स आर रेशनल नंबर्स की बात कर रहा हूं, रेशनल नंबर्स, यानी जितनी भी नेचुरल नंबर्स हैं सारे क्या है, रेशनल नंबर है, क्योंकि जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं सबको मैं p अपॉन q की फॉर्म में लिख सकता हूं। ठीक है, 1 को 1 अपॉन 1 लिख सकता हूं, 2 को 2 अपॉन 1 लिख सकता हूं, 3 को 3 अपॉन 1 लिख सकता हूं। ठीक है, लेकिन ऑल द रेशनल नंबर, all the rational numbers are not natural numbers। कैसे, कि जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं सबको मैं रेशनल नंबर तो लिख सकता हूं, लेकिन जितने भी रेशनल नंबर हैं सबको मैं नेचुरल नंबर्स नहीं लिख सकता। कैसे, एग्जांपल ले लो, मैंने लिखा 514, कैसा नंबर है सर, रेशनल नंबर है, क्योंकि इसके पास अपना एक न्यूमरेटर है और अपना एक डिनोमिनेटर, बट क्या नहीं है, ये नेचुरल नंबर से नहीं है सर, बट नॉट नेचुरल नंबर। क्लियर बोलो, कि जितने भी रेशनल नंबर सब सारे क्या नहीं होते, नेचुरल नंबर नहीं होते। ठीक है, फोर्थ पॉइंट लिख लिया, अब देखो इसको हटाओ ऊपर से, फिफ्थ पॉइंट लिखो, पॉइंट नंबर 5 मैंने लिखा, ऑल the whole number are rational numbers, all the whole numbers are rational numbers। सही बात, but all the rational number, but all the rational numbers are not क्या, whole numbers, लेकिन सारे रेशनल नंबर्स क्या नहीं है, होल नंबर नहीं। बिल्कुल ठीक है, एक एग्जांपल ले लो भाई, जैसे 3/2 लिख लिया मैंने, ये रेशनल नंबर तो है लेकिन क्या नहीं है, बट नॉट होल नंबर। क्लियर हो ना, ठीक है। लास्ट पॉइंट है अपना, ऑल द इंटीजर्स, क्या इंटीजर्स, यानी इंटीजर्स में कौन से होते थे, नेगेटिव नंबर होते थे सारे और पॉजिटिव होते थे, तो ऑल द इंटीजर्स आर रेशनल नंबर, बट सेम चीज, बट ऑल द रेशनल नंबर, all the rational number are not integers। कैसे, जैसे मैंने लिखा माइनस का 4/5, ये इस क्या है, इज अ रेशनल नंबर, रेशनल नंबर है, सही बात है, बट क्या नहीं है, इस इंटीजर नहीं है, बट नॉट अ, ठीक है। ये 6 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इन 6 पॉइंट के बेसिस पे आप एक्सरसाइज 1.1 कर सकते हो और एक्सरसाइज 1.1 के एग्जांपल्स सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं इसके एग्जांपल्स और क्वेश्चंस के साथ। ठीक है।